हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बेहतर होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ के बारे में और डीप से। और मैं हूँ रूट यूज़र। मैंने ये क्लासेस आपके लिए बनाई हैं ताकि आप अगर टेक बैकग्राउंड से नहीं भी हो या आप हो भी और आपको टाइम नहीं मिल पाया या फिर आपको समझ नहीं आ पाया अभी तक, ठीक है, आपको परेशानी हुई समझने में या आप समझ नहीं पाए, तो ये चैनल आपको कंफर्ट देगा चीज़ें समझने में, अंडरस्टैंड करने में। एक सेफ प्लेस फील कराएगा कि यस, आप सारी चीज़ें समझ सकते हो। ठीक है, आपको उस लेवल का बनाएगा। ठीक है, जो मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार पुराने वीडियोस देख लीजिएगा, स्पेशली डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स और लूप्स वाले सारे, ताकि जब मैं सी जैसा भी स्टार्ट कर रहा हूँ फिर पाइथन पे जाऊँगा या सी प्लस प्लस पे, तो मैं चाहता हूँ फाउंडेशनल चीज़ें जो हैं वो आप पहले से जान लीजिए। ये आपके लिए बेहतर होगा। देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैं एक सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। करंटली मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, वेल नोन फिनटेक कंपनी है। मैं अभी नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहता क्योंकि मुझे शायद इस पे इंटरेस्ट नहीं है कोई, कि कंपनी का नाम बोल के मैं गैदर करूँ या कुछ भी, या उससे फैसिनेटिंग हो चीज़ें, उससे आपको भी मतलब नहीं रखनी चाहिए। आपको बस कंटेंट अच्छा लगे, पढ़ाई आपको समझ में आए, उससे मतलब रखना चाहिए। आज के ज़माने में बहुत सारे कंटेंट हर जगह अवेलेबल है, आपको जहाँ से समझ में आए, जैसे समझ में आया आपको समझना चाहिए। और हर वो जगह से जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है आप लेते रहो, पढ़ते रहो। आपका बस काम है पढ़ना, समझना, अपने नॉलेज को क्लियर करना, बूस्ट करना। ठीक है, तो मैं अभी रात के करीबन कितने बज रहे हैं, 1:30 बज रहे हैं, लाइक 1:34 AM हो रहे हैं सुबह के। एक्चुअली वीडियो बना रहा हूँ ऑफिस से आके, इसलिए क्योंकि मैं हर वो बच्चों को टारगेट नहीं करना चाहता कि जो आए और यहाँ से कॉन्सेप्ट लेके जाएं, और या फिर वो वेल नोन है। मैं उन सारे लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ जिनको एक्चुअली में जीरो टू हीरो बनना है। ठीक है, अपना बेस एकदम क्लियर करना है, जो टेक बैकग्राउंड से हैं या नहीं भी हैं, उन सारे लोगों को कवर करना है ताकि उनको समझ में आए कि वो सेम पेज पे है। जैसे कॉलेज स्टार्ट हो उसके पहले भी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको उस लेवल तक बनाना है कि जब कॉलेज में आप जाओ, आपके लेक्चर स्टार्ट हो, तो आपको सब समझ में आ रहा हो। ठीक है, सॉरी मैंने ये थोड़ा 3 मिनट ले लिया आपको ये समझाने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं कहीं कनेक्शन आपसे मिस कर रहा हूँ, तो वो कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेना था। ठीक है, अब बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं, मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आप अपना ध्यान दे दो कैसे करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, सब आपके ऊपर है और मुझे बिलीव है कि आप कर लोगे सब अच्छे से। ठीक है, चलो दोस्त, स्टार्ट करते हैं अपना काम। देखो भाई, हम लोग बहुत बेहतर तरीके से एक चीज़ देखे थे कि हमें एक सिंटेक्स मिली थी, फंक्शन प्रिंट एफ करके कुछ ऐसा लिखा हुआ था। यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट होता है, यहाँ कोड से स्टार्ट होता है, यहाँ हेलो और वर्ल्ड लिखा हुआ था। ठीक है, और यहाँ सेमी कोलन लगता है, यहाँ मतलब एंड ऑफ द स्टेटमेंट होता है ये। ठीक है, प्रिंट एफ के बाद ब्रैकेट शुरू होती है, कोड्स आते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके कोड्स जो आए, डब्ल्यू कोड्स, इसके अंदर जो भी चीज़ लिखी गई है, इसका मतलब होता है कंप्यूटर को हम लोग बोल रहे हैं कि आप जाइए इसको प्रिंट करके लाइए, आउटपुट दिखाइए ये स्क्रीन पे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग ब्रैकेट बंद करते हैं, यहाँ पे सेमी कोलन लगाते हैं, मतलब एंड ऑफ द लाइन या स्टेटमेंट हुआ। ठीक है, अब स्कैन एफ प्रिंट एफ हम लोग बहुत अच्छे से आगे समझते हैं, डीप डाउन करते हैं। प्रीवियस वीडियो में आपने समझा ही होगा, फिर अच्छे से समझते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको अपने नोट्स को बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखें। आई होप इट इज़ विजिबल, क्लीन, क्लियर। ओके, सेम आपकी अभी कॉन्सेप्ट भी होने वाली है। देखो, प्रिंट एफ का मतलब होता है कि स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड दिखा दो, राइट, जो हमने देखा भी है करके। और फिर स्कैन एफ को कनेक्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको वो प्रिंटर वाला एग्जांपल दिया था, याद है। ठीक है, अब उल्टा सोचो, जैसे कि अगर मुझे कंप्यूटर को कुछ देना हुआ, जैसे मतलब उसको कुछ इनपुट देनी हुई। ठीक है, मैंने आपको प्रिंटर के एग्जांपल से लिया था। जैसे हम लोग कभी फ़ोटोकॉपी या प्रिंट करवाने जाते हैं तो प्रिंटर में से अगर आप पेज रखते हो कि, ठीक है, तो प्रिंटर क्या करता है, स्कैन करता है, रीड करता है इसको, तब जाके वो आउटपुट देता है, प्रिंट करता है। तो यहाँ पे भी स्कैन का मतलब होता है कि आप कंप्यूटर समझ रहा है कि आप उसको कुछ इनपुट देने वाले हो, वो आपसे कुछ लेना चाह रहा है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो अगर कंप्यूटर को कुछ देना है, जैसे मेरा नाम, एज या मार्क्स, इनकी डिटेल्स, तो कंप्यूटर को इनपुट लेना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इसका काम होता है कि स्कैन एप। ठीक है, सिंपल टेबल मैंने बना दिया आपके लिए। ठीक है,
अगर बाहर इन्फॉर्मेशन देना है, मतलब प्रिंट करना है, बताना है, तो प्रिंटफ यूज करेंगे। इन्फॉर्मेशन लेना है, कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन लेगा आपसे, आप कुछ देने वाले हो इन्फॉर्मेशन, तो स्कैनफ यूज करोगे। ठीक है, ये और सिंपल कर दे। ठीक है, स्कैनफ का मतलब इनपुट और प्रिंटफ का मतलब आउटपुट। अब जो मेरे वीडियोस देख के आएंगे फर्स्ट क्लास वाली, ठीक है, उनको पता होगा कि मैंने रेस्टोरेंट वाली एग्जांपल से कंप्यूटर को कनेक्ट करवाया था, और हम लोग इनपुट, आउटपुट और बीच में क्या होता है प्रोसेसिंग, ये समझे थे वहाँ पे। ठीक है, अब सुनो, इनपुट हो गई, आउटपुट हो गई, हमें ये पता चल गया। बीच में प्रोसेस हम लोग कुछ करेंगे, उसका प्रोसेस को हम लोग आउटपुट कर देंगे। ठीक है, अब समझ में आ रहा है मैंने उतनी मेहनत क्यों करी थी इनपुट आउटपुट समझाने में, प्रोसेसिंग में हम लोग क्यों गए थे। अब जैसे जैसे स्टार्ट होगा ना, आपको लगेगा ही नहीं कि क्लासेस कैसे ख़त्म हो रही है, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको दिमाग में घुसने लगेंगे। ठीक है, देखो भाई, प्रोग्रामिंग की दुनिया में सब कुछ इनपुट आउटपुट के पास घूमता है। ठीक है, आउटपुट देना हो तो हम लोग प्रिंटफ करेंगे, इनपुट लेना हो स्कैनअप करेंगे। समझ में आ गई होगी बात, अभी तक भूलोगे नहीं कभी भी। ठीक है, आपको यही लग रहा होगा यही इनपुट आउटपुट वाली बात है जो हमने पहले सीखी थी उस वीडियो में, राइट। ठीक है, अब हम लोग देखो, अब हम लोग बहुत थ्योरेटिकली लैंग्वेज देख लिए, थोड़ा सा और जानेंगे भाई ये प्रिंटफ का मतलब क्या होता है। जैसे प्रिंट फॉर्मेटेड मैंने बताया था आपको, इसको और अच्छे से देखेंगे, कोडिंग के रूप में भी देखेंगे और आपको सब तरीके से समझाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप लिखते हो प्रिंटफ हेलो। ठीक है, तो इसका क्या काम होता है कि हेलो ये आपको जाके स्क्रीन पे शो कर देगा। अब इनपुट आप ले रहे हो स्कैनफ परसेंटेज डी, ठीक है, इसको परसेंट का साइन बोलते हैं, आपको याद होगा, कॉमा ये एंड का साइन है। ठीक है, ये वाला एंड। ठीक है, आपको न्यूमेरिकल 4 में शायद आपको दिखेगा अपने कीबोर्ड पे, शिफ्ट N4 की प्रेस करोगे, नहीं सॉरी न्यूमेरिकल 7 पे दिखेगा। न्यूमेरिकल 4 पे तो डॉलर रहता है, ये डॉलर नहीं है, ये एंड है। ठीक है, जो कुछ ऐसा होगा, एंड वाला साइन है। ठीक है, डॉलर नहीं है ये। ठीक है, तो ये नाम कहाँ से आया, ऐसा क्यों लिखा जाता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, आज वही एक्चुअल लर्निंग है हमारी। ठीक है, चलो प्रिंटफ को डीप डाइव करते हैं। सबसे पहले देखो, प्रिंटफ 2 पार्ट्स में बना है। ठीक है, प्रिंटफ अपना 2 पार्ट्स में बना है, एक तो है आपका प्रिंट एंड दूसरा ये आपका एफ। ठीक है, ठीक है, ये 2 पार्ट्स में बना है, जिसका नाम मतलब होता है प्रिंट एफ से मतलब होता है फॉर्मेटेड, इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग प्रिंट एफ लिख देते हैं। ठीक है, एक्चुअली इसका फुल नेम है यही है, और शॉर्ट करके हम लोग प्रिंट एफ लिख देते हैं। ठीक है, सो प्रिंट का क्या मतलब होता है, बेसिकली प्रिंट करना, आउटपुट देना, राइट, कुछ दिखाना, है ना। एग्जाम्पल प्रिंट एफ लिखे हो तो इसका समझ में आता होगा ना, प्रिंट का मतलब है ना, हेलो लिखा है तो हेलो दिखा देगा, है करेक्ट। तो फॉर्मेटेड क्या हुआ, अब इंटरेस्टिंग पार्ट आई। ठीक है, देखो सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं होता है ना दिखाने के लिए, यहाँ पे कुछ नंबर भी दे देंगे हम लोग दिखाने के लिए। हाँ, कभी डेसिमल नंबर्स भी दे सकते हैं, कभी छोटे से कैरेक्टर दे देंगे, समझे। डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट याद आ रहा है जो हमने पहले उसमें पढ़ा था, डेटा टाइप्स मतलब टाइप ऑफ डेटा जो आप फिल कर रहे हो, जो वैल्यू फिल कर रहे हो उसके टाइप क्या होंगे। इंट ऐसा कुछ करके हमने पढ़ा था, याद है। इंट किसके लिए था, इंटीजर के लिए था, है ना। फ्लोट डेसिमल के लिए था, ऐसा बुलियन था, याद आ रहा होगा। ठीक है, तो ये सब हम लोग सारे अब देखेंगे, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा याद रखो, हम देखते हैं हम लोग आगे इस पे। और घबराने की बात नहीं है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको इस वीडियो में भी समझा दूंगा आपको आगे कि क्या करना है। ठीक है, मतलब वेरिएबल ही समझा दूंगा आप, मुझे नहीं लगता कि शायद आप जाओगे उस वाले पुराने वीडियो देखने, या जाओगे तो बढ़िया बात है। ठीक है, तो फॉर्मेटेड क्या है, अब इंटरेस्टिंग पार्ट देखते हैं। देखो सिर्फ टेक्स्ट नहीं लेता है, नंबर्स भी प्रिंट कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि इंट एज 21। ठीक है, तो अब देखो, अब हमें तो पता है कि मतलब हमें तो पता है 21 नंबर होता है। ठीक है, कंप्यूटर को हम लोग कैसे बताएंगे, उनको भी तो मतलब कुछ डेटा टाइप्स हम लोग डिफाइन करते हैं ना, जब हम लोग वेरिएबल लिखते हैं इंट एज इक्वल टू 21, तो यहाँ पे बता तो रहे हैं ना कि अरे ये तो तुम्हारा इंटीजर होने वाला है, जो भी वैल्यू आने वाला है। ठीक है, यही होने वाला है। तो उसी तरह जब भी हम लोग प्रिंट या स्कैनफ लिखेंगे ना, तो अगर हम लोग ऐसा कुछ लिखते हैं कि परसेंटेज डी, तो इसका मतलब होता है कि हम लोग बता रहे हैं, ठीक है, कि भाई जो ये आने वाला है अगला वैल्यू, वो ना इंटीजर होने वाला है,
यहाँ पे हम लोग डेटा टाइप बता रहे हैं कि जो अगला वैल्यू है जो तुम लेने वाले हो या आउटपुट डिस्प्ले करने वाले हो उसका टाइप क्या है, इसीलिए ये एफ लगा हुआ है ना, फॉर्मेटेड, मतलब फॉर्मेट बताते हो आप, समझे? समझ में आया? क्लियर हो रहा है? यहाँ परसेंटेज डी कंपाइलर को बताता है कि भाई एक इंटीजर आ रहा है, इसलिए फॉर्मेटिंग की वजह से नाम पड़ा है प्रिंट फॉर्मेटेड। ठीक है, यहाँ पे पार्ट 1 हम अभी क्लोज करते हैं क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोग देखोगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन आगे चल के मैं स्कैनएफ को करूँगा, studio.h भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, और उसके पहले मैं वेरिएबल भी पढ़ा दूँगा आपको जल्दी जल्दी में। ठीक है, चलिए तब तक के लिए रूट यूज़र को फॉलो कर लीजिए। कीप लर्निंग एंड कीप अपडेटिंग योर सेल्फ। टाटा।